बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, कितने 6 सदस्यीय बोर्ड। अब यहां पे 2 आता है, एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निर्देशक मंडल और एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल। अब ये दोनों को समझ लीजिए ताकि आप यहां पे व्यवस्थित तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और एक है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के आदेश के द्वारा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मंडल हुआ करता था जिसका नाम क्या, निदेशक मंडल। निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल। इसका गठन हुआ था 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को और उसी समय निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। और वो कब तक वास्तविक रूप से कार्य किए, तो 1784 यानी पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने के पहले तक, यानी ये समय अवधि में इससे क्या अधिकार प्राप्त था, निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या अधिकार प्राप्त था, तो भारत के साथ क्या करना, व्यापार करना। ठीक है, तो भारत के साथ व्यापार करना, किस वस्तुओं का व्यापार करना, इसका निर्धारण या चयन या संचालन कौन करते थे, तो निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यानी चाय का व्यापार, रेशम का व्यापार, कपास का व्यापार, मसाले का व्यापार, ये सब कौन, निदेशक मंडल। और युद्ध आगे चलकर 1600 के बाद जब प्लासी का युद्ध हो या बक्सर का युद्ध हो, यानी 1784 के पहले और 1600 के बाद जो भी युद्ध हुआ, ये सब किनके निर्देशन में हुआ, तो निदेशक मंडल। संधियां जितने राजाओं के बीच हुआ या फिर आंगल और राजाओं के बीच जितने भी प्रकार की संधियां हुआ, ये सब किसके निर्देशन में हुआ, तो निदेशक मंडल। प्रशासन कैसे चलाया जाए, नियुक्तियां किनको किया जाए, ये सभी जो डिसीजन कौन लेते थे, निदेशक मंडल। कब से कब तक, तो 1600 ईस्वी से 1784 ईस्वी के बीच ये सारे डिसीजन लिया करते थे निदेशक मंडल। और निदेशक मंडल किसके अधीन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। क्लियर हुआ। अब आते हैं नियंत्रण मंडल। ये जो था किसके अधीन, ब्रिटिश सरकार के अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन के अधीन था नियंत्रण मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। क्या कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण मंडल या नियंत्रण बोर्ड भी कहीं पे देगा। तो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन जो राजा हुआ करते थे या महारानी, उन्हीं के अंदर ये काम करते थे नियंत्रण मंडल। इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण मंडल। अब देखिए इसका गठन क्यों हुआ, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 असफल रहा, लेकिन कुछ हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हुआ। लेकिन वास्तविक रूप से नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियंत्रण मंडल का स्थापना हुआ, गठन किया गया। और इसका काम क्या था, तो नागरिक सैन्य राजस्व मामले को देख रेख करना, निगरानी करना, उसमें अपना सहमति देना, और प्रशासन कैसे चलाया जाए, संधि किससे होगा, युद्ध क्यों होगा, किससे होगा, समझौता कैसे होगा, ये सब किसके अधीन आ गया, नियंत्रण मंडल। कब से, तो 1784 से। ये इसके बाद वाले 1784 के बाद से नागरिक सैन्य राजस्व मामले, प्रशासन, संधि, युद्ध और नीति निर्माण, किस तरह का नीति निर्माण होगा, ये सब इनके अंडर आ गया। और नियुक्तियां, किनको नियुक्ति किया जाना है, या गवर्नर जनरल या उनके परिषद, किसे लाया जाना है, किसे हटाया जाना है, ये सब डिसीजन नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में। और इसमें 6 सदस्यीय टीम था, 6 सदस्य। किसमें, नियंत्रण मंडल में कितने सदस्य, 6। और 6 में से एक थे वित्त मंत्री यानी कोषा संचालन या चांसलर जिसे कहा जाता है, वित्त मंत्री, ब्रिटेन का वित्त मंत्री। दूसरा राज सचिव, ठीक है, 2 पद हो गया। और ये जो 4 सदस्य थे वे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत किया जाता था। तो 4 और 2 6 सदस्य मिलकर
6 सदस्यों का एक टीम बना जिसका नाम नियंत्रण मंडल, और ये किसके अधीन, तो ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करते थे नियंत्रण मंडल। अब ये जो चल रहा था 1600 ईस्वी से लेके 1784 के बीच, ये सभी अधिकार को छीन लिया और इनके अधीन कर दिया, नियंत्रण मंडल के अधीन कर दिया। कब से, 1784 से पिट्स इंडिया एक्ट कानून के तहत, इससे लेकर इसमें, और इसको केवल 1784 के बाद, याद रखिएगा 1784 के बाद निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या अधिकार दिया गया, तो केवल अब व्यापारिक मामलों का अधिकार दिया गया। केवल अब ये व्यापार के संबंधित, व्यापार से संबंधित या वाणिज्य से संबंधित ही दिशा निर्देश या काम करेंगे। अब सारा काम नागरिक, सैन्य, राजस्व मामले, प्रशासन, संधि, युद्ध नीति निर्माण, नियुक्तियां, ये सब काम अब कौन करेंगे, तो नियंत्रण मंडल, और ये डायरेक्ट रिपोर्ट देंगे ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश पार्लियामेंट को या ब्रिटिश क्राउन को। क्लियर हो गया। तो निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल दोनों को विस्तार से समझ गए होंगे। आगे चलते